एरो इंडिया शो में इस बार भारत आत्मनिर्भर की उड़ान भर रहा है और ये आत्मनिर्भर की उड़ान जो भर रहा है वो उसमें मुख्य जो आकर्षण है वो LCA तेजस का है। LCA तेजस 83 LCA तेजस का करार हुआ है भारतीय वायुसेना के साथ HAL का, जो भारतीय वायुसेना को मिलेंगे और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में भारतीय वायुसेना की बैकबोन बनेगा ये LCA तेजस। आखिरकार किस तरह से इसमें भारतीय वायुसेना की भूमिका होगी, उस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद वायुसेना प्रमुख हैं, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं, उनसे पूरी बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है ABP न्यूज़ पर। सबसे पहले तो जो कहा जा रहा है कि LCA तेजस बैकबोन बनेगा भारतीय वायुसेना की, किस तरह से बनेगा, क्योंकि 83 एयरक्राफ्ट बन गए हैं, हमने सुना है कि Mark 2 भी बनने के लिए तैयार है। हमारे पास 40 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर ऑलरेडी है, जिसमें से तकरीबन 20 बन चुके हैं। बाकी FOC वर्जन बन रहे हैं और सप्लाई होंगे। एंड ये 83 का ऑर्डर बहुत अहम है, फर्स्टली क्योंकि इससे टोटल स्ट्रेंथ 123 हो जाएगी, जो कि एक बहुत सस्टेनेबल नंबर है। दूसरा बात, हमारी इंडिजिनस इंडस्ट्री के लिए एक जो इंडिजिनस डिज़ाइन है उसको इस लेवल पे लाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एयरफोर्स के लिए भी ये ज़रूरी है, बिकॉज LCA में जो भी हमने अचीव किया इनिशियल वर्जन में और FOC वर्जन में, उसके ऊपर हमने काफ़ी कुछ काम किया एंड प्लानिंग की। एंड इस कॉन्ट्रैक्ट में हमने इंश्योर किया है कि हमारे पास और भी बेटर सेंसर्स होंगे और भी बेटर कैपेबिलिटी होगी, चाहे वो वेपन हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हो। तो ये कैपेबिलिटी वाइज इसमें क्षमता काफ़ी बढ़ेगी। तो जब 123 जहाज सर्विस के पास होंगे और इसके आगे वेरिएंट्स आएंगे जो भी एयरफोर्स में, तो आने वाले समय में ये एक तरह से हमारी बैकबोन का काम करेगा। सर, हाल ही में आपने कहा कि अगर किसी भी देश को अगर अपनी लड़ाई लड़नी है तो उसके लिए खुद के स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, जैसे कि हम लोग तेजस देख रहे हैं। तो क्या अगर हम लोग जो बाहर के हम लोग फाइटर जेट्स इस्तेमाल करते हैं तो क्या उसमें युद्ध के समय में क्या परेशानी आ सकती है? नहीं, वो बात वो नहीं है। मैंने ये कहा था कि हमें अपनी लड़ाई अपने आप लड़नी है। उसमें दो पहलू हैं। एक, हम जो जहाज इंपोर्ट किए हैं वो अपनी जगह बहुत अहम है। पहले हमने लाइसेंस प्रोडक्शन किए हुए कई जहाज़ों के, कई जहाज HAL में डेवलप होके एयरफोर्स में रहे हैं। हमारे पास अभी तक कॉम्बिनेशन थी, बट ज़्यादातर एयरक्राफ्ट का हमारे पास कॉम्बिनेशन थी जहाँ लाइसेंस प्रोडक्शन रही है। उस लिहाज से एज अ मिलिट्री पावर जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। उसमें मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में हमारी जो ग्रोथ होगी उसमें हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटी का बढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा अहम है। उस स्टोरी में LCA का इम्प्रूव होना और ये 83 का ऑर्डर होना बहुत अहम बात है, क्योंकि इससे इंडिजिनस इंडस्ट्री बढ़ेगी। 48,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जब HAL बनाएगा एंड सारा इकोसिस्टम सेटअप होगा, मैन्युफैक्चरिंग का, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन का, MSMEs जब आएंगे, इन सब से जो इंडस्ट्री पे इफ़ेक्ट आएगा इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, उसका इसमें तो सपोर्ट होगा ही, इसकी लेटर ऑन मेंटेनेंस सपोर्ट, बट आगे के जो फाइटर बनेंगे उसमें भी वही कैपेबिलिटी काम आएगी। बिल्कुल, और इसीलिए जो भारतीय वायुसेना है वो अपने इंडिजिनस यानी कि तेजस फाइटर जेट्स के साथ साथ रफाल लड़ाकू विमान, जो 36 रफाल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना ने लिए हैं। और जब हम एरो इंडिया में पहुंचे हैं तो येलहंका टारमेक पे हम लोग देख रहे हैं कि तेजस भी है और पीछे हमारे रफाल लड़ाकू विमान है। सर, एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि क्योंकि 114 MMRCA का भी हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसका क्या हम लोग मान सकते हैं कि वो भी प्रोजेक्ट कहाँ पर है, और क्या उसमें भी हम लोग देख सकते हैं रफाल या और दूसरे लड़ाकू विमान उसमें शामिल हो सकते हैं? देखो, जहाँ तक 114 MRFA प्रोजेक्ट का सवाल है, अभी RFIs का स्टेज था, वो सारे सब मैन्युफैक्चरर्स की रिपोर्ट्स आ गई हैं, डिटेल्स आ गए हैं और वो प्रोसेस हो रहे हैं। एक तो हमारी ये इंडिजिनस प्रोडक्शन LCA के एंड इसके आगे के ऑर्डर्स, आपको पता है एमका का ऑलरेडी हमने फैसला किया है एंड गवर्नमेंट अप्रूवल की स्टेज पे है कि हम एमका इंडिजिनस बनाएंगे DRDO के साथ, वो डिसाइडेड है। पैरेलल में 114 का आगे डिसीजन होगा कि किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे जाना है, उसका RFP बनेगा एंड उसका एक्सेप्टेंस और नेसेसिटी स्टेज आएगा, उसके बाद उसका RFP इशू होगा। तो वो एक्टिविटी पैरेलल में होगी आगे। सर, क्योंकि हम लोग एरो इंडिया में हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, एरो इंडिया में खास इस बार जो हुआ, एक तो 83 LCA Mark 1 का करार हुआ और दूसरा एक CAS कॉन्क्लेव हुआ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव। सर, इसका मकसद क्या था? हमने सुना है 40 से 50 देशों के जो प्रतिनिधि थे एयरफोर्स चीफ उसमें शामिल हुए।
देखो ये चीफ्स कॉन्क्लेव का मकसद ये था, पहले बात तो एयर शो जो होता है वो एयर पार रिलेटेड सबसे ज़्यादा अहम उसका सेंटर होता है। एंड हम ये इस ओकेजन को यूज़ करना चाहते थे कि हम चीफ्स के साथ वार्तालाप करें एंड एक फोरम बनाएं जहाँ पे हम सब अपने आइडियाज़ एक्सचेंज कर सकें। तो इसलिए इसको एयर इंडिया के साथ में किया था, ताकि जितने चीफ्स आ सकें वो हम एक अपॉर्चुनिटी मिले कि हम डिस्कस कर सकें जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं, एयर पार की एवोल्यूशन है, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ है, अभी क्या हो रहा है, क्या अहम है, आगे किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो वो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड डिस्कशंस इज़ इम्पॉर्टेंट। इससे इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है एंड हम एक्सरसाइजेस तो करते ही हैं, बट इस तरह के डिस्कशन बहुत ज़रूरी साबित होते हैं। बिकॉज कोविड के कारण इतनी रिस्ट्रिक्शंस रही एंड पार्टिसिपेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई, तो इसको भी हमने हाइब्रिड तरीके से कंडक्ट किया एंड हमारे तकरीबन 28 चीफ्स थे, फिज़िकल प्रेजेंस एंड ऑनलाइन, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने ज्वाइन किया। एंड ओवरऑल कंट्रीज पार्टिसिपेशन 50 से ज़्यादा थी। इनफैक्ट ओवरऑल टोटल डेलीगेट्स काफ़ी ज़्यादा नंबर्स थे। सो ये पार्टिसिपेशन बहुत ही अच्छी रही एंड कई अहम मुद्दों पे जो आजकल एयर पार रिलेटेड हैं उन पे चर्चा हुई। सर एक सवाल और, क्योंकि हम लोग आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, हमारे जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं चाइना के साथ एलएसी, वहाँ पर अभी किस तरह की स्थिति है, किस तरह के हमारे जो फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट्स हैं वहाँ पर तैनात हैं, क्योंकि मैच करने के लिए चाइना से हमारे पास S-400 भी माना जा रहा है कि शायद जल्दी ही आने वाली है। देखो, जहाँ तक स्थिति का सवाल है वहाँ पे वो स्थिति जैसी लास्ट महीने थी अभी तक ऑलमोस्ट वैसी ही बनी हुई है। वार्तालाप चल रही है, तो जो टॉक्स किस डायरेक्शन में जाते हैं उनका क्या नतीजा निकलता है एंड डी एस्केलेशन एंड डिसएंगेजमेंट तब होता है एंड जब ग्राउंड पे मूवमेंट शुरू होता है तब हम अगले स्टेप्स लेंगे। तो जो भी डिप्लॉयमेंट्स हैं, जो भी हमारे एक्शंस हैं, वो जो ग्राउंड रियलिटी से वहाँ पे उसके बेसिस पे हमने लिए हुए हैं। जैसी सिचुएशन बदलेगी हम भी अपने जैसे उनकी डी एस्केलेशन डिसएंगेजमेंट होती है हम भी अपने फोर्सेस को रीडिप्लॉय करेंगे। धन्यवाद सर मुझसे बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से भारत जो है एक तो आत्मनिर्भर बन रहा है और स्वदेशी एयरक्राफ्ट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने जंगी बेड़े, अपने स्क्वाड्रन में शामिल कर रहा है। हमने देखा कि LCA तेजस, उसके साथ साथ जो HTT ट्रेनर है, HTT-40 है, उसका भी के लिए भी शुरुआत हो चुकी है करार की, तो वो भी हुआ है इस एयर इंडिया के दौरान। और इसके साथ साथ जो भारत की जो अपनी जो क्षमताएँ हैं, चाहे फिर वो स्वदेशी हो या फिर जिस तरह से रफाल लड़ाकू विमान लिए गए हैं, उसको लेकर मजबूत जो है वायुसेना बनने जा रही है। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ नीरज राजपूत, ABP न्यूज़, एरो इंडिया शो, बेंगलुरु। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।